हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 विषय गणित सेट ए क्लास 10th पूर्णांक 75 नंबर का, समय अवधि 3 घंटे। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चनों का यहाँ पर सल्यूशन देखना है। जिसका भी आपको आंसर आता है तो आप उसको पहले ही यहाँ पर लिख लिया करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के पेपरों का हल यहाँ पर करवाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक नंबर के आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, देखिए, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होगा। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी -b/a। इसके बाद आपका तीसरा है, रैखिक समीकरण युग्म ये दिए गए हैं आपके 2 के कोई हल ना होने की शर्त क्या है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे। तो इसमें आपको क्या करना है, इनका सारांतर बताना है। तो यहाँ पर सारांतर के लिए कोई भी 2 पद ले लीजिए। तो पहले पीछे बड़े वाले पीछे से लिखेंगे, -5 में से आपको घटाना है -3। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा +3। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न 5वां। तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो 2 अन्य रेखाएं जो होती हैं वो समानुपात में विभाजित होती हैं। यह एक कथन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा है बिंदु दिए गए हैं आपके 2, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का आपको मध्य बिंदु बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य बिंदु जब भी पूछा जाता है तो पहला और दूसरा जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 जुड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -2 और इसको 2 से भाग देना है। इसके बाद 4 और -2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/2। अब इनको काट देंगे तो ये आ जाएगा -1, इसको काट देंगे तो ये +1। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है -1 यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, आगे वालों को और पीछे वालों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 2। तो इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। तो यहाँ पर लिखा है पहला 3√2 एक संख्या है तो इसका हो जाएगा अपरमेय। इसके बाद है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0, यदि बहुपद के बाद हम 0 लगा देंगे बराबर में तो ये समीकरण हो जाएगा कौन सा, ये यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखना है द्विघात, ये वाला शब्द लिख लेना है इस वाले खाली स्थान में यहाँ पर। इसके बाद तीसरा दिया है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक व समान हो तो विभक्तर का मान कितना होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 0, क्योंकि d का मान 0 होता है जब मूल बराबर हों। इसके बाद अगला लिखा है चौथा, समांतर श्रेणी a+d, a+2d, a+3d का 10वां पद कौन सा होगा। तो इसका 10वां पद बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा a+9d। ठीक है, तो यहाँ पर a+9d हो जाएगा। तो इस वाले में भर लेना है आपको। इसके बाद अगला लिखा है आपका 5वां, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होने की आवश्यक नहीं है, वे आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका हो जाएगा समरूप। अगला दिया है 6वां, तो यहाँ पर बताया है 0 और 4 अक्ष पर स्थित है तो ये हो जाएगा आपका बाय। कौन हो जाएगा इसमें, बाय। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इनको लिख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो तीसरा दिया गया है, इसमें आपको सत्य बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है अब तब, तो आपको बताना है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर ये सत्य और असत्य के आपको आंसर बताने। तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती तो ये भी सत्य। तीसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये गलत है। इसके बाद किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो ये भी हमारा गलत है।
और ये 5वां वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 तक ही होता है। लास्ट लिखा है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के अवनमन कोण बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां सही और 6वां गलत। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सही जोड़ियाँ हैं यहाँ पर आपकी, यही यहाँ पर वार्षिक पेपरों में भी यही ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सही जोड़ियाँ देखिए, यहाँ पर ये पहले ही आपकी जो सही जोड़ी है वो आपका 10 का है, यहाँ पर 10 स्क्वायर से मिलेगा ये, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर। दूसरे का आपको मिलाना है ए से, मतलब 1/10। इसके बाद ये साइन स्क्वायर है तो ये कॉस से मिलेगा, ये कॉज स्क्वायर से मिला देंगे इसे। इसके बाद हमारा अगला है अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी πr² में 2 का भाग। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2πr। लास्ट मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर 5वां, और इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका लिख देंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नहीं हो जाएगा। अगला है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, तो इसका लिख देंगे आप 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। तीसरा दिया है द्विघात समीकरण के विभेदकर का सूत्र होता है, तो इसका होता है d बराबर, आपको यहाँ से नीचे लिख देते हैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। शंकु के आयतन का सूत्र बताना है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है आपका 1/3 1/3 πr²h। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आपका, इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है, तो इन सब को जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 में आपको 5 का भाग देना, क्योंकि 5 संख्याएँ थीं, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4। तो यही इनके आंसर थे जो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया है, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है और ये इसका अथवा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वार्षिक पेपर में मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। एक अपरिमेय संख्या से मिलेगा और एक आपका एलसीएम और एचसीएफ से मिलेगा। तो इन्हीं प्रकार के जो सवालों को आपको हल करके पेपर में जाना है। इसके बाद हमारा 7वां जो क्वेश्चन मिलेगा उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको, और यहाँ पर नीचे अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उससे एचसीएफ निकालना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, आपके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा और आपको यहाँ पर समीकरण बनाना होगा। तो जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आए हैं आपके, उसी प्रकार से आपको वार्षिक पेपरों में मिलके यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये 9वां क्वेश्चन है, इसके शून्यक बताने हैं या फिर नीचे वाले को आपको गुणनफल ज्ञात करना है शून्यकों का। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो यहाँ पर ये रहा 10वां क्वेश्चन, और ये इसका अथवा है। तो आप अच्छे से इनको देखते चलिए, अगले वाले वीडियो में हम इन सबका आपको आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 12वां, ये 13वां। इसके बाद 13 से आपका ये दिया गया है 14वां, ये 15 है और 16 है क्वेश्चन नंबर अथवा सहित दिए गए हैं, और ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, देख लीजिए अच्छे से। 19 भी दिया गया है अथवा सहित यहाँ पर। ये 20 और 21वां क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके डले हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारा 22वां है, और इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन जो लास्ट है वो 23वां है, और ये इसका अथवा है। तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ये दिया है। इस पेपर का जो हम संपूर्ण हल देखेंगे वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको सबसे पहले पेपर मिल सके।